नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी स्क्रीन पर है विलियम लाई चिंग ते। ये ताइवान के पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर फिजिशियन हैं और अब ये ताइवान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं। इस चीज को लेकर चाइना काफी ज्यादा नाराज हुआ है, राइट। हाल ही में ताइवान में इलेक्शंस हुए। रिजल्ट जो है वो 13 जनवरी 2024 को आ गया और इसमें विलियम लाई चिंग ते जो है वो ताइवान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं। ताइवान और यूएसए के रिलेशंस किस प्रकार के हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। और इसी के साथ दोस्तों, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पता है क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ना कि जो मालदीव्स है, जब मालदीव्स में नवंबर 2023 में ये मुइज्जू साहब की सरकार आई, जो प्रो चाइना और एंटी इंडिया सरकार आई, तो उस समय पर चाइना बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था। लेकिन अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, राइट। अब यहां पर ये जो विलियम लाई चिंगते साहब की पार्टी और खुद उनकी जो विचारधारा है, इसकी वजह से अब चाइना जो है वो भी लंबे समय तक आंसू बहाने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। तो 13 जनवरी 2024 को इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के कैंडिडेट विलियम लाई चिंगते, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ताइवान के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, राइट। प्रेसिडेंट इलेक्ट है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ऑफिशियली वो प्रेसिडेंट बन भी जाएंगे। जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे उस समय पर चाइना ने वार्निंग इश्यूज की थी। चाइना ने कहा था कि कोई भी इनको वोट ना दे, राइट, और कहा कि भाई ताइवान जो है वो तो हमारा है, वो चाइना से अलग देश बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें चाइना बोलता रहा और यहां पर एक डेमोक्रेटिकली बहुत ही क्लीन तरीके से, फेयर तरीके से यहां पर इलेक्शंस हुए। अब आगे बढ़े उससे पहले हम इस एरिया को अच्छी तरीके से मैप पर देख लेते हैं, राइट। तो दिस इज चाइना हियर एज यू कैन सी, और ये रहा ताइवान। ताइवान और चाइना के बीच में एक स्ट्रेट है, पानी वाला रास्ता है, इसका नाम है ताइवान स्ट्रेट, राइट। ऊपर आप देख सकते हैं ईस्ट चाइना सी है, यहां पर फिलीपाइन सी है, नीचे है साउथ चाइना सी। और जब भी बातचीत होती है तो कहते हैं अक्रॉस द स्ट्रेट। तो ताइवान की बात होती है चाइना के बारे में तो कई बार ये शब्द का इस्तेमाल होता है, अक्रॉस द स्ट्रेट, राइट। तो आप समझ लीजिए कि ये चाइना की बात हो रही है और कई बार चाइना में अक्रॉस द स्ट्रेट ये शब्द यूज किया जाता है, तो वो ताइवान की बात कर रहे हैं। तो ताइवान का जो कैपिटल है दैट इज ताइपे। वैसे ये ताइवान के बारे में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। छोटा सा ये बहुत ही एडवांस्ड देश है ये। और ताइवान सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर फेमस है दैट इज सेमीकंडक्टर चिप, राइट। सेमीकंडक्टर चिप बनाने में ताइवान बहुत ही आगे है। जो एडवांस लेवल की चिप है उसमें ताइवान की महारत है। दुनिया की जो रेगुलर चिप्स की अगर बात करें तो उसमें भी एक लायंस का शेयर है वो ताइवान का रहता है। तो ये देश टेक्नोलॉजी वाइज काफी आगे है। मेरी मेमोरी जो ताइवान के साथ है दैट इज व्हेन आई वाज ए स्मॉल चाइल्ड। तो उस समय पर जो नेल कटर्स आते थे ना, तो उसमें नीचे लिखा हुआ रहता था मेड इन ताइवान, और वो इतने अच्छे नेल कटर्स हुआ करते थे कि सालों तक चलते थे, राइट। सालों तक, दशकों तक चल जाते थे। इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो ताइवान बनाता आया है। एनीवेज, यहां पर उनके जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट है उन्होंने क्या कहा ये इलेक्शन के बाद, वी आर टेलिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म वी विल स्टैंड ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियरली उन्होंने चाइना को ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट दिया है, राइट, कि ये ऑथोरिटेरियनिज्म जो है, ये तानाशाही जो है ना, उसकी और लोकतंत्र की बात आती है तो ताइवान के लोग, ताइवान देश जो है वो लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ देश है। तो ये क्लियर एक स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली आपको नजर आता है। हमने ये भी देखा कि China was not happy with this election. China was not happy with William Lai Ching-te. और जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट है उन्होंने भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो इश्यू कर दिया है। अब उनकी पार्टी की विचारधारा को क्विकली देख लेते हैं, राइट। डीपीपी जो है ये ताइवान की सेंटर लेफ्ट पैन ग्रीन पार्टी कही जाती है, राइट। लेकिन इसका फोकस जो है वो ताइवानीज नेशनलिज्म पर रहता है और ये ताइवान के हित को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने वाली एक पार्टी है और ताइवानीज आइडेंटिटी को काफी ज्यादा मजबूती से देखने वाली एक पार्टी है। ये पार्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस पर विश्वास करती है। इसी के साथ साथ ये पार्टी जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा प्रमोट करने में मानती है। ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करने वाली पार्टी है और दोस्तों गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने वाली पार्टी है। और इसी के साथ साथ जो दूसरे लाइक माइंडेड देश है, जो डेमोक्रेटिक देश है, उनके साथ रिलेशनशिप को और ज्यादा डेवलप करने में मानने वाली ये पार्टी है। रही बात डीपीपी की शक्ति की, या फिर अगर आप बात करें उनकी जो सिक्योरिटी को लेकर जो विचारधारा है, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर को और ज्यादा बढ़ाने वाली ये पार्टी है। फॉरेन पॉलिसी में भी ताइवान की जो सिक्योरिटी है, ताइवान का जो इंटरेस्ट है, उसको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देने वाली ये पार्टी डीपीपी है। तो ये सारी विचारधारा से आपको पता चल गया ना कि अब चाइना जो है उनके भी बुरे दिन
आने वाले हैं। तो मेनलैंड पॉलिसी जो है, मेनलैंड यानी कि चाइना और ताइवान की बात करें तो मेनलैंड यानी कि जो चाइना का जो पोर्शन है, तो इसके साथ जुड़ी हुई पॉलिसी क्या है इनकी? द डीपीपी रिगार्ड्स ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन एंड सीज नो नीड टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। डीपीपी पार्टी ये कहती है कि भाई हमें इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की क्यों जरूरत है, हम तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हमारा देश भारत जो है वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन देश है, राइट, संप्रभुत्व वाला देश है, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो वैसे ही डीपीपी यह कहती है कि ताइवान ऑलरेडी इंडिपेंडेंट देश है, तो हमें चाइना को बताने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, राइट। लेकिन ये पार्टी जो है वो एक मॉडरेट अप्रोच में भी मानती है। क्रॉस स्ट्रेट रिलेशंस की बात करें तो चाइना के साथ रिलेशन की बात करें तो ये पार्टी कहती है हाँ, अगर टेबल पर चाइना आना चाहता है, नेगोशिएट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन आपकी मनमानी जो है वो हम यहां पर नहीं चलाएंगे। चाइना के साथ और ज्यादा ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो ये सारी चीजें जो है उसको भी सपोर्ट करने वाली पार्टी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है कि चाइना जो है उसको भी ताइवान को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। और स्ट्रेट के दोनों तरफ चाइना और ताइवान के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम अगर किया जाए तो डीपीपी इससे खुश है, राइट। इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करने में भी ये पार्टी जो है वो विश्वास रखती है। अब हम बात करते हैं विलियम लाई चिंगते साहब के बारे में, राइट। तो ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और इन्होंने ये प्रॉमिस की थी कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो ही विल स्पेंड मोर मनी ऑन ताइवान मिलिट्री। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक इंडिजीनियस सबमरीन बिल्डिंग का प्रोग्राम है इसको भी कंटिन्यूएशन में ही रखा जाएगा। यूएसए, जापान, यूरोप के अलग अलग देशों के साथ रिलेशन जो है वो ताइवान के और मजबूत करेंगे ये नए प्रेसिडेंट। इसी के साथ चाइना को लेकर वो काफी ज्यादा आउटस्पोकन रहे हैं, राइट। जो कहते हैं ना कि खुले मन से बात करते हैं, राइट। वो कोई हिचकिचाहट नहीं रखते हैं, अगर चाइना को कुछ सुनाना है तो वो सुना देंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाई चाइना की मिलिट्री थ्रेट और ये सारी चीजें जो है उनसे वो डरने वाले नहीं है और ना तो ताइवान के लोग जो है वो डरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी तानाशाही जो है वो यहां पर नहीं चलेगी। इसी के साथ लाई साहब जो है उनके बारे में, या फिर विलियम आप इनको कह सकते हैं, तो विलियम साहब जो है तो इनका अप्रोच ये है कि वो डी फैक्टो इंडिपेंडेंस यानी कि ताइवान की जो स्वतंत्रता है, जो हमने उनकी पार्टी की विचारधारा देखी, ऑब्वियसली उसी विचारधारा को वो सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब चाइना की बात करते हैं, राइट। देखिए चाइना जो है ये डीपीपी को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखती है, राइट। डीपीपी के बारे में चाइना ये कहता है कि ये तो मेन स्ट्रीम पब्लिक ओपिनियन को फॉलो ही नहीं करते, रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। और उनका कहना यह है कि ये वोट जो है ना, इसके माध्यम से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि चाइना का रीयूनिफिकेशन नहीं होगा, चाइना रीयूनिफाई होगा, ऐसा चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। बेइजिंग की जो ताइवान अफेयर्स ऑफिस है उन्होंने ये कहा कि ताइवान इज चाइनाज ताइवान। देखिए थोड़ी परेशानियां नजर आ रही है ना चाइना के चेहरे पर। आवर स्टैंड्स ऑन रिजॉल्विंग द ताइवान क्वेश्चन एंड रियलाइजिंग national reunification remains consistent and our determination is as firm as a rock, right। वो मुझे लगता है कि कहीं से शायरिया वायरिया पड़ी होगी चाइना के ऑफिशियल्स ने, तो कहते हैं ना कि हमारे इरादे चट्टानों की तरह मजबूत है, तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो करने लगे हैं। इसी के साथ साथ चाइना ने ये कहा कि हम वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वन चाइना में ये है कि ये चाइना और ये ताइवान ये दोनों एक ही है, तो इसको वन चाइना प्रिंसिपल कहा जाता है। तो हम इसको ही फॉलो करते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो जो नए प्रेसिडेंट है ये तो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब पता चला ना कि आपको कैसा लग रहा है। आप तो एक लेजिट जो ताइवान है उस पर दादागिरी करने की बात कर रहे हैं, हमारा तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, राइट। तो इस पर जब आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया तो उस समय पर भारत कह रहा था कि भाई देखिए ये हमारा एरिया है, फिलहाल ये पाकिस्तान के कब्जे में है, तो आप ये सारी चीजें ना कीजिए और ये सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज यहां पर चल रही है। तो ये सारी चीजों को चाइना बहुत ही अपने हित को ध्यान में रखते हुए काफी यहां पर गेम्स खेल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई चाइना जो है वो दूसरी जगह पर गेम खेलेगा तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहां पर ताइवान में जो चीजें हो रही है ना, दे आर लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना टू सॉल्व, क्योंकि यहां पर पढ़े लिखे बहुत ही एडवांस्ड लोग हैं यहां पर, राइट। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग बेवकूफ हैं, दे आर वेरी एडवांस्ड। वो बिजनेस करना जानते हैं, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, राइट। उनके अंदर वो आत्मविश्वास है। ताइवान के लोगों की बात कर रहा हूं ऑफकोर्स मैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी फॉर चाइना टू फुलफिल इट्स ड्रीम ऑफ वन चाइना, जो वो एक गलत सपना लेकर चल रहे हैं। ये कभी भी मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में भी कभी ये साकार होगा। ताइवान इंडिपेंडेंस के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में स्टेटमेंट जो है वो देने लगा। देखिए 1940 से लेट 40 से ही ताइवान जो क्षेत्र है ये सेल्फ गवर्निंग रहा है और चाइना जो है उसने बार बार यही कहा कि ये हमारी
टेरिटरी है, ये हमारा पोर्शन है, थिंग्स लाइक दैट। और चाइना ने तो ये भी कहा है कि अगर हमें हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो भी हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो इलेक्शंस हुए ना, इस चीज पर ताइवान का ये स्टेटमेंट आया है कि लाई जो है, ये बहुत ही, विलियम साहब जो है, इज ए वेरी डेंजरस सेपरेटिस्ट। और उन्होंने कहा कि लोगों ने, ताइवान के लोगों ने अगर इनको चुना है तो आपने क्लियरली युद्ध को आमंत्रित किया है। आपके पास दो ऑप्शंस थे, आप या तो पीस को सिलेक्ट कीजिए या युद्ध को, तो आपने युद्ध को सिलेक्ट किया। इस प्रकार के स्टेटमेंट चाइना देने लगा है, राइट। और चाइना ने यह भी इशारा किया है कि हम आप पर इन्वेजन भी करेंगे, हम आप पर चढ़ाई भी करेंगे। तो क्यों नहीं कर पा रहा है चढ़ाई? द रीजन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। ताइवान का सबसे बड़ा मित्र देश अगर कोई है तो दैट इज यूएसए। अब यहां पर मुझे यूएसए जो है उसकी ये स्ट्रेटेजी बहुत पसंद आई। क्या है ये, इसको समझते हैं। देखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साहब है, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेशन किया है मिस्टर लाई को, और उन्होंने कहा कि रोबस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम और इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसकी यहां पर जीत हुई है। इसी के साथ साथ यूएसए ये भी कहता है कि भाई क्रॉस स्ट्रेट पीस और स्टेबिलिटी रहे। जैसी बातें चाइना करता है ना डिप्लोमेटिक लेवल पर, जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो जो मीठे मीठे शब्द का इस्तेमाल होते हैं, वही चीजें यहां पर यूएसए भी कर रहा है। अब ये चीज जो है, इस पर आप थोड़ा अटेंशन दीजिएगा। यूएसए की सरकार जो है, अभी बाइडेन साहब ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि यूएसए जो है वो ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता है। आप सोचेंगे कि व्हाट इज दिस? दिस इज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यूएसए जो है, ये जो चाइना है ना, उसके साथ फॉर्मल रिलेशंस मेंटेन करता है, लेकिन ताइवान के साथ अनऑफिशियल रिलेशंस भी है। एक एक्ट पास हुई थी 1979 में, और इस एक्ट का नाम है ताइवान रिलेशंस एक्ट। तो इसमें क्या है कि यूएसए जो है ये ऑफिशियल रिलेशंस ताइवान के साथ डेवलप नहीं करेगा, लेकिन बेसिकली जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो डेवलप नहीं करेगा, लेकिन ऑफिशियल रिलेशंस जो है वो रखेगा। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस सिर्फ चाइना के साथ है, लेकिन ऑफिशियल रिलेशन ताइवान के साथ भी है। और आपने देखा ना कि कितने इंपॉर्टेंट जो यूएसए के ऑफिसर्स हैं या फिर उनके मिनिस्टर्स हैं, वो ताइवान की यात्रा पर भी गए थे। उससे चाइना जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गया था। और ये जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है, टीआरए, इसके तहत यूएसए जो है वो ताइवान को एक एलाई यानी कि मित्र के तौर पर देखेगा। दूसरी चीज कि अगर ताइवान को हथियार चाहिए, आर्म्स चाहिए, तो ये आर्म्स भी प्रोवाइड करेगा, और एक बहुत बड़ी मात्रा में यूएसए ताइवान को आर्म्स प्रोवाइड करता भी है। और ये जो आइलैंड है, तो इसकी सिक्योरिटी और यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, इसको भी प्रमोशन जो है वो पूरा यूएसए की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। ह्यूमन राइट्स और इन सारी चीजों को सपोर्ट मिलेगा अंडर टीआरए। तो दिस इज समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि बहुत ही अच्छी तरीके से यूएसए ने यहां पर ये एक्ट जो है वो निकाली है, और इसकी वजह से चाइना काफी ज्यादा प्रेशर में भी रहता है। यूएसए इज वन ऑफ द मेन रीजन कि अभी तक चाइना जो है उसने ताइवान के ऊपर हथियारों का इस्तेमाल या फिर फोर्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया है। और यूएसए ने बार बार ये चीज भी बताई है कि भाई ताइवान के प्रोटेक्शन को लेकर यूएसए कमिटेड है। तो वो कभी होगा भी नहीं कि ताइवान, चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ताइवान पर अटैक नहीं होगा, वो यूएसए को चैलेंज देना होगा, और वो चीज जो है वो चाइना ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Right, we have launched a Limitless Leadership Program. ये प्रोग्राम मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, राइट। एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। दोस्तों, आज मेरी आवाज जो है वो थोड़ी बैठी हुई है, मुझे कोल्ड भी है, तो आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, राइट। बट फिर भी पूरी कोशिश की कि एज स्मूथली एज पॉसिबल जो है इस वीडियो को जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया जाए। तो थोड़ा आज एडजस्ट कर लीजिएगा। होपफुली इन अ डे और टू आई विल बी बैक टू नॉर्मल। उसके बाद फिर से आई विल बी डूइंग माय बेस्ट एंड आई विल बी एट माय पीक अगेन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।